यहाँ पे अपलोड भी कर दिया, वहाँ पे कहीं भी नहीं शो होने। यहाँ पे जो तुमने वो इमेज सोर्स के अंदर ये स्पेस डालती है ना पहले, इस वजह से स्पेस सोर्स में नहीं आती, ये इसमें आ रही है, जिसमें बाकियों में वो अभी आ जाएगी। नहीं, अभी इसमें स्पेस खत्म हो गई है। ठीक है, अब जिसमें स्पेस आ रही है उसमें नहीं शो होगी। और दूसरे इनको तुम वो हाई रेजोल्यूशन में नहीं करनी होती। ये वेबसाइट होती है जो iloveimage.com, ठीक है। इस पे जाके आपने इमेज कंप्रेस कर लेनी होती है, ताकि आपकी जो भी इमेजेस हैं वो वेबसाइट के लिहाज से ठीक हो जाए। ठीक है, ये अब 2-2 MB की इमेज है, वेबसाइट पूरी 10 MB की होती है। यहाँ से कंप्रेस कर लेनी है, उसने बता देना कि कितनी पहले टोटल कितना साइज था, अब कितना हो गया। उससे ये होता है कि जो वेबसाइट के लिहाज से होती हैं इमेजेस उसमें रहती हैं। देखो उसने 6.64 MB की बन रही थी, वो उसने 2 MB की टोटल कर दी है। अभी यहाँ से इसको सेव करके वो जिप फाइल में सेव हो जाएगा, और आपने यहाँ से अपनी सारी जो पिक्चर्स हैं उनको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये आ गई, और यहाँ से इनको कॉपी करके दोबारा उधर जो है वो रख लोगे, तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ठीक जल्दी लोड हो जाएंगी। इसने खुद ब खुद उसको, मतलब कि उसकी क्वालिटी भी नहीं कम करनी, और उसको जो है वो उसका साइज भी कम कर देगा। यहाँ पे दोबारा मैंने रखी, रिप्लेस कर दी पहली वालों के साथ। अब जब मैं दोबारा ये पेज लोड करूँगा तो वो पहले की निस्बत जल्दी लोड हो जाएंगी पिक्चर्स। ये देखो, मैंने एक दफ़ा रिफ्रेश किया है। अच्छा जी, और किसने किया हो सकता है। हाँ फिलहाल बाकी तो ठीक है। मेन चीज़ अब इसमें हम करें कि हमने डाटा जो है वो कैसे हम उसको रीड करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आज हम अब जेक्यूरी स्टार्ट करनी है। वो जावास्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है, लेकिन आसान है। इसने इससे आगे की नहीं हुई। क्लास 13 तो अच्छा, इसकी तो क्लासों के नाम ही गलत है। अच्छा जी, आज हमने जेक्यूरी स्टार्ट करनी है। उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, इसलिए हमने मतलब कि वो साथ साथ जे जावास्क्रिप्ट की जो कोई चीज़ें रहती हैं होंगी वो हमने करी जानी है, लेकिन जेक्यूरी भी करनी है। अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं, बल्कि पहले है ना जावास्क्रिप्ट की एक और चीज़ कर ही लें आज। जावास्क्रिप्ट ही करते हैं फिलहाल। एक इसकी चीज़ रहती है कि हमने आईडी के थ्रू तो एलिमेंट को एक्सेस करना सीख लिया है, हम उसके थ्रू कैसे करेंगे, क्या उसको कहते हैं, क्लास के थ्रू। क्लास 14.html script 14.js। यहाँ पे स्क्रिप्ट, अब समझ लो हमारे पास है जी क्लासेस के अंदर कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि हमने हम चाह रहे हैं एक तरह की क्लासेस पढ़ी हैं, पैराग्राफ क्लास, मतलब इसको मैं दे देता हूँ पैरा की क्लास दे दी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, हाँ लिख दिया पहले के अंदर मुआविया अब्दुल्ला सईम। ठीक है, उसके बाद आ गया जी शयान आ गया, और
बस चलो 5,000 बहुत है। अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। डॉट पैरा को पैडिंग 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रोजर ब्लू, कलर वाइट, ठीक है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 पिक्सल। ठीक है, और देख लेते हैं किस तरह का दिख रहा है। पहले जैसे हमने आईडी जो होती है वो एक क्लास में एक ही एक फाइल में एक ही होती है ना, जो आपको बताया हुआ है आईडी जो एक अब लेकिन क्लास जो है वो एक फाइल में ज़्यादा भी हो सकती है, यही क्लासेस हैं। अब आपको अगर आ जाए कि आपने इस क्लास के थ्रू ये हसान का या मतलब कि ये वाले पैराग्राफ को एक्सेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे? मतलब कि जो उसकी CSS की क्लास होती है, ये क्लास जो दी है हमने, इसके थ्रू अब कैसे एक्सेस करना है? पहले हमने सिर्फ आईडी के थ्रू किया। हम क्या करते थे, ID 1 मतलब कि नेम 1 इस तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लास के थ्रू ही उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो हमने पहले देख करना है पैराज, सारे पैराज को सिलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। इसको कर लिया और इसको कर दिया पैरा, मतलब कि जिनकी भी क्लास पैरा है वो इसके अंदर सेव हो गई। लेकिन आईडी में ये है कि एक ही एलिमेंट होता है, हम उसको डायरेक्टली उसका आगे कुछ भी कर सकते हैं, इनर HTML चेंज कर दी। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होगा। क्लास में क्या है कि पैरा के नाम की काफ़ी आईडी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब हम कौन से वाले पैरा को चेंज करना है उसका हमने देखना है। तो इसमें क्या होता है कि पैरा को उसने जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन्होंने उसको अरे की फॉर्म में इसमें सेव कर दिया है। इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग पैरास, ठीक है। अभी इसको देखते हैं कि कैसे इसका आ रहा है। अगर आप देखोगे तो उसके अंदर उसने 5 HTML के जो है वो कर दिए हैं, ठीक है। जैसे 0 अरे में किया है तो 0 पे पहला पैरा, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, 3 पे चौथा और 5 पे पांचवा। जब मैं इस पे लेके आ रहा हूँ तो वो आ भी रहा है, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। अब अगर हम एक आईडी का करके देखें इसी तरह, पी आउटपुट यहाँ पे लिख दिया मैंने और इसकी आईडी दी आउटपुट, ठीक है। अब हम इसका करके देखते हैं कंसोल के इसका किस तरह का शो हो रहा है आईडी के थ्रू, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आउटपुट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे हमने आउटपुट को कंसोल करना है। अब ये देखो, जो पैराग्राफ था उसमें जो आईडी के थ्रू हमने किया है उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ आ रहा है, p#आउटपुट। लेकिन जो क्लास के थ्रू किया उसमें सारी क्लासेस आ रही हैं, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब उसको हमने कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर हमने पहले वाला पैराग्राफ चेंज करना है तो हमने यहाँ पे लिखना है पैराज, आगे वैसे ही रे वाला 0, आगे वही डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हसान हसनी, ठीक है। मतलब कि अब हमने क्लास के थ्रू ही उसको एक्सेस कर लिया। अब आपको ये नहीं ज़रूरत कि आप सारी की आईडी अलग अलग लिखो, आप एक ही क्लास देख के बाद में उनको इंडेक्स के थ्रू ऐसे एक्सेस कर सकते हो। आपने सिर्फ पैराज को एक दफ़ा डिफाइन कर देना है, सारी क्लासेस उसके अंदर सेव हो गई अरे की फॉर्म में। अब आपने 1 बाय 1 उसको इंडेक्स के थ्रू जो है वो एक्सेस करते रहना है, ठीक हो गया। अगर आपने इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है इन सारी क्लासेस का, तो आप कैसे करोगे? तो हम करेंगे अभी हमने ना इनकी वो भी नहीं की, क्या उसको कहते हैं, CSS में हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कोई किसी भी एलिमेंट की कोई भी CSS चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं, क्योंकि अब ये अरे के अंदर सेव है तो हम उसको फॉर लूप चला सकते हैं, ठीक है। फॉर जैसे हम अरे में चलाते थे, यहाँ पे आई रख दिया, ये वाला खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे अरे यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैराज के नाम की, ठीक है ना। अब जितने पैराज होंगे उतनी दफ़ा ये अरे चलेगी। और आई क्या हो गया, उसका इंडेक्स हो गया, ठीक है। जो 0 1 2 3 4 वो उसका इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब समझ लो हमने इनका कलर चेंज करना है सबका, तो कैसे करेंगे? पैराज आगे इंडेक्स हमने 0 1 2 3 नहीं लिखना, आई लिखना है, ठीक है ना। डॉट स्टाइल डॉट
स्टाइल डॉट कलर, कलर इज इक्वल टू, जैसे हम इनर एचटीएमएल वगैरह लिखते हैं, कलर इज इक्वल टू हमने कर दिया रेड, तो उन सब का जो कलर है वो रेड हो गया। ठीक है, ये हम आईडी में क्योंकि एक ही चीज होती है वो सीधी सीधी होती है, लेकिन क्लास में हर चीज तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगानी पड़ेगी। ठीक है, कलर हमने रेड कर दिया, या कोई और कर दो, येलो कर दो, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा हम बाकी सीएसएस की क्लासेस देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर देना हो तो वो कैसे देना है, तो वो हमने लिखना है बैकग्राउंड आगे कलर। ठीक है, ये कैमल केस है, कैमल मतलब कि जो दूसरा लफ्ज शुरू होगा उसका पहला लेटर बड़ा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया ब्लू। ठीक है, तो वो सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू मतलब कि उसकी कोई भी सीएसएस जितनी भी हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। उसके बाद अगर हमने इसका बॉर्डर देना है तो हम इसको देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और बल्कि 2 कर लेते हैं ताकि नजर आए, 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। ठीक है, वो उसका बॉर्डर आ गया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने चेंज करना है। आपने ये बस ध्यान रखो कि जो एक चीज आ रही है वो उसी तरह आ रही है जैसे सीएसएस में होती है, लेकिन अगर उसके दो लफ्ज का कोई आ रहा है, बॉर्डर रेडियस दो लफ्ज है, तो उसमें आर बढ़ा जाना है और उसमें कोई डैश नहीं आनी जैसे हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, पहले इसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल है, अब 10 पिक्सल दे दिया तो वो 10 पिक्सल हो गया। ठीक है, या अगर 0 देना है तो उसको हमने 0 दे दिया। ठीक है ना, मतलब कि ये इसी तरह आईडी में भी ये वाली सीएसएस की क्लास, सीएसएस की प्रॉपर्टीज आप इसको किसी भी तरह दे सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है। जेक्यूरी जब आएगी ना उसमें काफी आपका काम आसान हो जाना है, उसमें आपको फॉर लूप यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, वो जे जावास्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है। ठीक है, उसमें एनिमेशंस भी आ जाएंगी, आप फेड इन फेड आउट वगैरह की यूज कर सकते हो कि उस पर क्लिक करके वो हाइड हो जाए इस तरह ना। बाकी जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो ही रहती है हर जगह, वो सही है। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। उसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, तीन तीन लेटर्स वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली क्या उसको कहते हैं, अगर हमने उसका बॉर्डर के ला नीचे वाला कोई कोई रेडियस देना है, बॉर्डर कोई एक चेंज करना है, बॉर्डर बॉटम कलर। ठीक है, वो हमने कर दिया जी ग्रीन, तो उसका बॉर्डर बॉटम वाले का ग्रीन जो कलर वो हो जाएगा। ये नजर नहीं आ रहा, कोई और करते हैं। कौन सा आ सकता है यहाँ पे जो नजर आए, ब्लैक करके देखते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं लगना वो है ना, वाइट तो उसका बैकग्राउंड है। बॉर्डर बॉटम कलर इसका हम कर देते हैं ऑरेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप जूम करोगे तो आपको दिख ही रहा है, मतलब कि ना हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं, 5 पिक्सल कर देते हैं, फिर नजर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये हमने यहाँ पे उसका 3 लेटर वाले को हमने इस तरह लिखना है, 3 वर्ड्स वाले को। सीएसएस में कैसे है, बॉर्डर डैश बॉटम कलर। ठीक है, ये था, समझ लो हमने यहाँ पे ब्राउन दिया है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर अब इसको इसको नहीं रखेंगे तो देखो ये ब्राउन आएगा यहाँ पे, वो उसका फर्क ही बहुत थोड़ा है। ब्राउन के बजाय कोई और करते हैं, पिंक करके देख लो, बॉर्डर बॉटम कलर। ओ अच्छा, वो हमने क्योंकि बॉर्डर भी यहाँ पे दिया है तो वो नहीं हो रहा। ठीक है, बॉर्डर भी अगर खत्म करेंगे तब आएगा, लेकिन वो उसके लिए हमें यहाँ पे भी देना पड़ना है। चलो, यहाँ पे आपको पता लग गया मतलब कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि अगर दो लफ्ज वाली कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी है, उसका दूसरे लफ्ज का पहले लफ्ज का सारे स्मॉल रहने हैं। ठीक है, बॉर्डर के सारे स्मॉल हैं, दूसरे के आर कैपिटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी कैपिटल हो गया, तीसरा जो लेटर है उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है, बॉर्डर बॉटम कलर वो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि हम क्लासेस के थ्रू जो है वो कैसे इसका कोई कोई भी उसकी जावास्क्रिप्ट दे सकते हैं क्लास के थ्रू। ठीक है,
इसी तरह एक और चीज है, ये तो थे कि हमने उनको बताया कि ये क्लास है, ये है जी क्या उसको कहते हैं आईडी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी जरिए से हम कर सकें एक ही टैग के थ्रू, वो कैसे हम करना है, हमने करना है, ठीक है। समझ लो अब हमने पी के टैग को करना है, तो वो हमने करना है लेट पैराग्राफ्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर से क्या है कि आपने अंदर जो भी लिखना है उसने उसके हिसाब से वो कर लेना। अगर हमने सिंपल पी लिख दिया तो उसने सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो, जैसे सीएसएस में होता है अकेला पी लिखे तो सारे पी को वो उसने स्टाइल दे देना है, ठीक है। अकेला पी लिखा, अभी देख लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेरी सिलेक्टर यूज किया है। क्वेरी सिलेक्टर है एक है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इनमें क्या फर्क है, पैराग्राफ पहला अकेला पैराग्राफ, क्वेरी सिलेक्टर ने सिर्फ वो वाला पहला एलिमेंट आपका कैप्चर करना है, ठीक है। अब इसका मैं कुछ करके देखता हूँ। पैराग्राफ डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू इटैलिक कर दे के देखते हैं। तो वो पहले पैराग्राफ का उसने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि सारे पैराग्राफ्स का वो कुछ हो, तो उसका क्या करेंगे, फॉर लूप लगानी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है, ठीक है ना। फॉर लूप लगानी है, यहाँ पे पैराज की बजाय पैराग्राफ सब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक पैराग्राफ में था, पहले हमने आईडी क्लास के थ्रू किया था, वो क्लास सिर्फ इन 5 को थी। लेकिन इस दफा हमने जो पी के थ्रू किया है तो ये भी पी है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ्स, आगे वही आई एज एन इंडेक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 700 करके देख लेते हैं। तो आप देखो सारे जो पैराग्राफ्स था उनका फॉन्ट वेट 700 हो गया, सारे बोल्ड हो गए, ठीक है। ये तो था कि हमने टैग के थ्रू कर लिया। अगर हमने यही यही क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके ही आईडी के थ्रू करना है, तो कैसे करना है, इसको कर लेते हैं आउटपुट आईडी, इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आईडी के थ्रू करना है, तो जैसे हम सीएसएस में हैश टैग लगा के आईडी को क्लास वगैरह स्टाइल वगैरह देते हैं, उसी तरह हैश टैग आउटपुट, ठीक है, आउट आईडी आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये मेरे ख्याल में एरर देगा, इसकी वजह मैं बताता हूँ। ब्लू अगर मैं दे के देखता हूँ, देखो एरर दिया है, क्यों, क्योंकि हमने सिलेक्टर ऑल यूज किया, आईडी तो एक ही होती है, ठीक है ना। तो अगर सिलेक्टर ऑल यूज करना है तो हमने साथ उसका इंडेक्स भी यूज करना है, ठीक है। लेकिन आईडी एक ही होती है तो उसके लिए क्वेरी सिलेक्टर ही अकेला यूज कर सकते हैं। अब देखो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया, ठीक है। उसका कलर रेड करना है तो रेड भी हो गया, ठीक है। ये इसलिए फायदेमंद है कि आपको हर दफा ये नहीं करना अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, ठीक है। आप उसके टैग उसका जो आप अंदर दोगे उसके हिसाब से उसने दे देना है। पी दिया तो सारे पैराग्राफ, H1 दिया सारे H1, आईडी दी उसके साथ हैश टैग लगाना है, क्लास दी तो उसके साथ क्या करना है, अभी क्लास दे के देखते हैं। ये पैराग्राफ्स था, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं पैराग्राफ्स, इसकी क्लास क्या थी, डॉट पैरा, ठीक है ना। और इसको हम क्योंकि एक वेरिएबल भी दो नहीं हो सकते, एक में यहाँ पे पहले हम दिया है तो हम यहाँ पे देंगे पैराग्राफ्स क्लास, ठीक है। हाँ जो वेरिएबल का नाम है वो आप जो मर्जी रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वही फॉर लूप चलानी है, आई रख दो यहाँ पे, अभी आप आई की जगह कुछ भी रख सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। पैराग्राफ्स क्लास दिया और यहाँ पे आपने जो भी चेंज करना है, समझो अभी हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो वही इसी तरह यहाँ से उठा लाते हैं, पैराग्राफ्स क्लास दे दिया डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, ठीक है, वो हमने दे दिया
22 पिक्सल। तो जितनी भी पैराग्राफ्स के वो सारे के साइज जो है वो 22 पिक्सल हो गया। ठीक है, 30 पिक्सल करके देख लेते हैं। तो 30 पिक्सल जिनकी सिर्फ id डॉट पैरा थी। अब देखो, सॉरी क्लास। अब हमने क्यूरी सिलेक्टर आल के साथ किया है, तो उसका क्या फायदा है कि इसी के थ्रू हम केले टैग का भी कर सकते हैं, आईडी का भी कर सकते हैं। आईडी में लेकिन हमने क्यूरी सिलेक्टर यूज करना है, आल नहीं, क्योंकि आईडी एक ही होती है। और क्लास का भी कर सकते हैं और किसी एट्रीब्यूट का भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब कि जो हमने क्या क्या कहते हैं उसको, जो यहाँ पे नहीं हम लिखते होते कभी कभी, मतलब कि अगर कोई इनपुट है, ठीक है ना, उसका मैंने नेम दे दिया जी, क्या उसको कहते हैं, ईमेल दे दिया। ठीक है, टाइप भी ईमेल है, आईडी नहीं दी। अब मेरे पास केवल नेम है। ठीक है, अभी ये इसलिए जरूरी, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नेम दिया, मेरे पास और कोई चीज नहीं, मैं नेम के थ्रू उसको करना है एक्सेस, तो वो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अगर एक ही उस नेम का है तो हमने क्या करना है, इसके अंदर जाना है, उसके अंदर हमने लिखनी है ब्रैकेट ये वाली, और उसके अंदर हमने इसको इस तरह कर। अब लेकिन ये यहाँ पे ये मसला है कि अगर बाहर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया तो अंदर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ना है। लेकिन अंदर सिंगल ही, अंदर डबल ही रहने देते हैं, बाहर सिंगल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको समझ लो, मैं इसको कोई वैल्यू देना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसको कोई CSS देना चाह रहा हूँ, तो मैं मतलब कि इसको पहले हम उसको उसमें सेव कर लेते हैं। लेट ईमेल INP इज इक्वल टू क्यूरी सिलेक्टर, और ईमेल इनपुट को मैं कर लेता हूँ कुछ भी, डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, हाँ विड्थ बढ़ा देते हैं इसकी, विड्थ 100%। देख लेते हैं, तो वो देखो उसकी जो है वो विड्थ 100% हो गई है। ठीक है, ये हमने किससे किया, उसकी नेम से। ठीक है, अगर इसी नेम के ज्यादा होते, लेकिन इस एक नेम के ज्यादा तो होते नहीं है, क्योंकि उसने वो आगे डाटाबेस में सेव करना होता है, तो एक नेम के हम ज्यादा नहीं रखते। तो हमने क्या करना है जी, उसका क्या उसको कहते हैं यार, उसको क्यूरी सिलेक्टर ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा है, जैसे चेक बॉक्स हो गए उसमें एक नेम के ज्यादा होते हैं, या रेडियो बटन हो गए उसमें एक नेम के ज्यादा रेडियो बटन होते हैं, तो उसमें हम क्यूरी सिलेक्टर आल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि आगे जे क्यूरी जो होनी है ना, उसमें हमने कोई भी चीज इससे सिलेक्ट कर लेनी है। देखो, डॉलर साइन आना है, छोटी ब्रैकेट आनी है, आगे स्ट्रिंग आनी है, और आगे जो भी आईडी हुई, मतलब कि आउटपुट 1। इस तरह हमने ही, मतलब कि ये पूरा जो कोड था, ये इतना बड़ा जो लिखा है हमने, ये वाला वो हमने इसमें पूरा कर दिया, बल्कि ये वाला पूरा कोड इसमें आ जाना है जेक्यूरी में। जेक्यूरी में इतना, वो इनर HTML की जगह आ जाना है डॉट HTML केला। ठीक है, मतलब कि ये चेंजेस हो जाने हैं और काफ़ी आसान हो जानी है, इसलिए आपको क्यूरी सिलेक्टर वाला दिया है। आपने अब क्या करना है, इसी तरह आपकी असाइनमेंट क्या है कल के लिए, आपने इसी तरह क्यूरी सिलेक्टर बनानी है। मतलब कि एक पेज बनाना है, उसमें आपने टैग्स के थ्रू भी क्यूरी सिलेक्टर करना है, क्लास के थ्रू भी क्यूरी सिलेक्टर डाल करके उसका कोई चेंज करनी है, CSS वगैरह। ठीक है, आईडी के थ्रू भी और नेम वगैरह के थ्रू भी इनपुट्स बनानी है, उनके नेम्स के थ्रू आपने उसको क्यूरी सिलेक्टर के जरिए उसकी कोई CSS वगैरह चेंज करनी है। ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्यूरी सिलेक्टर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे जो आना है उसमें जावास्क्रिप्ट में हमें काफ़ी आसानी हो जानी है उसमें, क्योंकि वो एडवांस फॉर्म है, वो उसकी वो ज़्यादा चीज़ें बनी होती हैं। जावास्क्रिप्ट करके जेक्यूरी थोड़ी बहुत करके हमने फिर आगे बूटस्ट्रैप करनी है, और वो आपका एंड वाला होगा फ्रंट एंड का। ठीक है, बूटस्ट्रैप से क्या होता है कि आप जो वेबसाइट्स है वो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है? किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ लो जल्दी। हाँ जी, ये समझ आ गया।
मैंने ये पूछना है कि जब हम किसी चीज को होवर पे इफेक्ट देते हैं, हाँ जी। जिस तरह उसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं, हाँ। तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। कौन सी क्लास में पढ़ा तुम्हारे? ये जिस तरह हमने लास्ट क्लास में बॉक्स बनाए थे, वो ठीक है, मतलब तुमने कोई बनाया ये? और लास्ट क्लास में चेक कर लें। हाँ जी, उसमें विड्थ वो नहीं मैंने दिया होवर पे इफेक्ट, वैसे पूछ रहा हूँ जिस तरह अच्छा, हम इस ये पे मतलब ये हिल रही है बॉडी, तुम्हारा ये मतलब है? बॉडी पूरी हिल जाती है एक मरतबा। ये एक दफा ये हिली है ना, अच्छा ये उसका। जिस तरह कार कार को क्लिक करे ना जरा, हाँ, उसका मैं जिस तरह बताता हूँ। पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है। उसका आप मतलब कि चाह रहे हो कि कार पे आप लेके जाओ तो कार का साइज इंक्रीज हो? बस उसी का साइज इंक्रीज हो, पूरी बॉडी के साइज को अच्छा। ना इफेक्ट हो कुछ। अच्छा जी। एक ये है, एक इसमें भी है, ये आपने बॉर्डर दिया है इस पे, आप इस पे लेके जा रहे हो तो वो थोड़ा सा नीचे हो रही है ये बॉर्डर, ठीक है? इसका क्या इशू है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी क्लास यहाँ पे उठा लाए। ये आ गई जी। हाँ, तो आप वैसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी क्लास है ना? अभी इसमें क्या इशू है कि आपने वैसे तो बॉर्डर दिया नहीं हुआ। अगर सपोज आपका ये कौन सा था, मेन हेडिंग होवर, इसको आपने 3 पिक्सल बॉर्डर दिया है तो ये हिल रही है। इसका क्या मसला है? आपने यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखना, ये देखो 3 पिक्सल बॉर्डर जब दिया है तो वो ज्यादा हिल रहा है, ठीक है? इसका क्या इशू है कि जब उसका बॉर्डर नहीं था ना, तो आपने जब उसको बॉर्डर दिया है तो उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई, विड्थ भी इंक्रीज हुई, ठीक है, जो डिफॉल्ट वाला था। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको बाय डिफॉल्ट जितना बॉर्डर हमने उसमें दिया है, क्या उसको कहते हैं, होवर में, उतना बॉर्डर हमने बाय डिफॉल्ट उसको देके रखना है। 3 पिक्सल सॉलिड, उसका कलर हमने ट्रांसपेरेंट कर देना है बस, ताकि वो बॉर्डर वहां पे है लेकिन वो नजर ना आए। अब हम जब करेंगे, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब हम जब करेंगे तो वो कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे पहले हिल रहा था ना वो अब नहीं हिल रहा है, ठीक है? अब इसमें भी ऐसे ही है, इसमें आप कार को थोड़ा सा आप जूम करके दिखाना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसकी विड्थ इंक्रीज करते हो तो वो जारी बात है, विड्थ इंक्रीज होगी, हाइट भी इंक्रीज होगी और बाकी कंटेंट भी डिस्टर्ब होगा। उसका क्या हल है? आपको मैंने ट्रांसफॉर्म करवाया है, ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई। नहीं किया वो, नहीं किया? अच्छा, नहीं किया। चलो उसका वो मैं आपको आज बता देता हूँ। वो आप लोग मतलब कि ये क्लास में वो भी कवर कर लेंगे साथ, ठीक है? अब समझो आपने कौन सी कार को होवर किया था, ये कार की इमेज पे होवर किया है, विड्थ आपने पहले बाय डिफॉल्ट 100% रख देनी है, ठीक है? 100% रख दी है, इसको नहीं छेड़ना। अब आपने इसकी विड्थ नहीं इंक्रीज करनी, और बल्कि ये जो कर्सर होता है वो आपने क्या करना है, उसके बाय डिफॉल्ट वाले को देना है, ठीक है? मतलब होवर पे कर्सर ना आए, उस इस पे आए, ठीक है? कर्सर आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म वाली देनी है प्रॉपर्टी। मैंने बल्कि कराया यार जिसमें रोटेट हो रहा था, रोटेट वाला किया नहीं है आपने। चलो, उसमें ये स्केल वाला नहीं होगा, मतलब रोटेट वाला किया ही, वो याद है ना? हाँ जी, रोटेट किया, स्केल हाँ, नहीं किया। ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना है, फिर आपने करना है स्केल। स्केल में अब आपकी जो वन वैल्यू है वो मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल उसकी साइज है वो 1 पॉइंट, मतलब 2 करोगे तो मतलब उसका डबल। स्केल 2 किया, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, इसका साइज डबल होगा, डबल। लेकिन आपको इतना नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, 1.05, बस थोड़ा सा इंक्रीज करना है अपने साइज। यहाँ पे रिफ्रेश, ये थोड़ा ज़्यादा ही कम हो रहा है तो 1.1 कर दो। ये इस तरह, ये भी थोड़ा सा कम ही है, 1.2 करके देख लेते हैं। तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या आ रहा है, ये इमेज जो है ये इस बॉक्स से बाहर आ रही है, तो इस बॉक्स का हल हमने क्या करना है, ये बॉक्स किधर है, कार इन्फो, कार इन्फो है, कार इन्फो, कार इन्फो, कार इन्फो किधर गया, ये कार इन्फो है। इसको आपने ओवरफ्लो हिडन दे देना है ताकि उसके अंदर वाला जो कंटेंट है वो उसके अंदर ही रहे। अभी आप देखते हैं तो वो देखो, वो कार इंक्रीज हो रही है लेकिन वो नीचे वाले पे जा रही है। आपने उसको इस हिसाब से सेट करना है कि कार आपकी जो है वो उसके हिसाब सेट हो। दूसरा, आप कार को एक और चीज दो कि आपकी, 1 मिनट रुक जाओ सान, हाइट आप उसको फिक्स दो। हाइट आपने समझो दे दी इसको 200 पिक्सल। आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है, ये पिचक गई है थोड़ी,
इसको इससे बचाने के लिए हमने करना है जी, इसको ऑब्जेक्ट फिट दे देना है, ऑब्जेक्ट फिट कवर, वो उसके अंदर अंदर ही रहेगी जितना आपने डब्बा उसका बनाया है, ठीक है ना। ये कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर दिया ताकि वो आपकी सेंटर में आपकी जो इमेज है वो रहे। अभी बस ये वाला इशू आ रहा है कि ये क्या उसको कह रहे हैं, जो वाइट उसकी कार की जो चीज़ है वो बाकी टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, तो उसका क्या हल है, क्या आप इसको, इसका रिमूव वीजी की एक वेबसाइट है, आप जब इस तरह की चीज इमेजेस यूज करते हो उनका बैकग्राउंड रिमूव करा दिया करो, ठीक है। अभी ये देखना, अभी ये वाइट है ना, अभी हमने इसका ये कौन सा, हाँ बैकग्राउंड इसका अभी वाइट था, अभी हमने इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लेना है इसका, हो गया कि नहीं। हाँ ठीक है, मतलब किस तरह आपने करके रखोगे तो वो ये वाइट स्पेस नहीं आएगी। अब देखो आप, अब आप इस पे होवर कर रहे हो तो वो बड़ी हो रही है और ना उसका वो भी नहीं हिल रहा, ठीक है, उसका लेआउट भी नहीं खराब हो रहा। दूसरा इसका एक और हल, दूसरा मतलब कि थोड़ी एनिमेशन यूज करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे कार इमेज पे ट्रांजिशन, वो आपको पहले ही करवाया 0.3s इज इन आउट, ठीक है। अब क्या होगा, आप जैसे ही होवर करोगे ये ट्रांजिशन के थ्रू बड़ी छोटी होगी, देखो, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपका हो गया। जो अब आप होवर वगैरह यूज करते हो तो ट्रांजिशन जरूरी लगाया करो, क्योंकि ये अचानक इस तरह मतलब कि लेके जा रहा हूँ तो वो होने में, और अगर हम इस पे ट्रांजिशन लगा देंगे तो देखना फ़र्क कितना पड़ेगा मेन हेडिंग पे। अब देखना, देखो, ठीक है ना, मतलब वो कितनी वो स्मूथ सी एक ट्रांजिशन आ गई है। अब आपने सेम क्या करना है, आपने इसको जो मैं इसको सारा बैक कर देना है, आपने जो मैंने इसको बताया वीडियो से देख के आपने करना है, ठीक है। आपने इनकी वो ख़त्म करनी है, क्या उसको कहते हैं, बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर देना है इसका, इन सब का, वो ये इस वेबसाइट से जाके, ठीक है ना। और फिर इसका क्या उसको कहते हैं, ये स्केल लगाना है, इसकी ट्रांजिशन वगैरह लगानी है, और बाकियों ने भी अपने जितने भी आपने कार्ड्स बनाए हैं वो जो आपकी पिछली क्लास का था उसमें आपने ये वाला चीज़ ज़रूर करनी है, ठीक है। अब देखो आपकी सारी कार्ड्स अंदर ही रहेंगी, बाकी आप कंटेंट को हिसाब से फिट कर लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे से मार्जिन वगैरह इतना दे दो ताकि वो आपका थोड़ी सी स्पेस हो यहाँ, मतलब यहाँ पे हमने इसको मार्जिन दे देना, मार्जिन ऊपर नीचे से 50-50 पिक्सल और साइडों से 0, तो क्या होगा, अब देखो अब ये बड़ी भी हो रही है तो वो नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपने मतलब जितनी आपकी बड़ी हो रही है उस हिसाब से मार्जिन आपने उसको दे दिया है, देखो ना। अब आपका बिल्कुल सेट हो गया चीज़ें, ठीक है। और ये जो इफेक्ट होता है ना वो इस पे नहीं लगाते, एक इमेज पे नहीं लगाते, वो लगाते हैं इस पूरे कार्ड पे, ठीक है। तो मतलब अगर हम यही चीज़ उस पर लेके जाएं, किधर गई है, ट्रांजिशन कार्ड पे ले जाएंगे, कार्ड इन्फो, और ये जो होवर पे हमने किया है ये कार्ड इन्फो पे हम ले जाएंगे, होवर पे। अब देखते हैं, ये देखो, ठीक है ना, ये आपका उस हिसाब से बड़ा हो रहा है, इसको आप अपने हिसाब से करोगे 1.1 पे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है ना, बिल्कुल सेट मतलब कि बिल्कुल ये एक नाइस एनिमेशन जो है वो आ गई है। ये यूज़ होती है एनिमेशन अक्सर जगह पे, तो ये आपको अच्छी बात है अगर कर लोगे। इसका भी ये है कि अगर आपने ट्रांसफॉर्म के अंदर बाकी आपकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज़ करनी है तो आपने उसी लाइन के अंदर स्केल है, उसी के अंदर रोटेट 5 डिग्री, ठीक है, ताकि वो इसी के अंदर करना है, ये देखो, ठीक है ना। मतलब कि आपने जो ट्रांसफॉर्म के अंदर बाकी आपकी ट्रांसफॉर्म की वो होंगी, आपने इसी के अंदर आपने लिखनी है जितनी भी हैं। ये रोटेट भी ट्रांसफॉर्म की है, ठीक है, ये देखो ये अब अच्छी सी ये एक एनिमेशन ऊपर अप्लाई हो गई है, ठीक है। रोटेट भी इसी की है। बाकी क्या उसको कहते हैं, हल्का सा अगर आपने इसको नीचे लेके आना है तो ट्रांसलेट पाए, ठीक है, नीचे लेके आओगे, 10 पिक्सल दिया तो उतना के नीचे आएगी ये, देखना ये नीचे आ रही है, ठीक है। अगर हम रोटेट वाला खत्म कर दें तब आप देखोगे, और रोटेट वाला भी बल्कि और वो भी, ट्रांसलेट वाई का क्या है, वो नीचे आएगी हल्की सी, ये देखो, ठीक है ना। और ट्रांसलेट एक्स का क्या है, वो राइट लेफ्ट को, मतलब कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो नीचे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ऊपर भी, ये देखो अभी नीचे आ रही है ना, अभी रिफ्रेश करूंगा ऊपर जा रही है, ये देखो, ठीक है।
इसी तरह एक्स की ट्रांसलेट एक्स, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। 20 पिक्सल दी मैंने इसको, ठीक है। ये देखो राइट जा रही है ना, ऊपर भी जा रही है राइट भी जा रही है। अगर मैं नेगेटिव में दूंगा तो वो लेफ्ट की तरफ आएगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट्स होते हैं ट्रांसफॉर्म में। स्केल होता है, ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट अकेला अगर यूज होगा उसमें वाई की और एक्स की दोनों की वैल्यू आएगी, ये अकेले अकेले भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोटेट आ जाता है, उसके बाद आ जाता है स्केल आ जाता है, और उसके बाद एक स्क्यू की प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू, ठीक है। मतलब एक्स पे हम करके देखते हैं, 20 पिक्सल करके देख लेते हैं और बाकी दोनों रिमूव करके देखते हैं ये किस तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों की मैंने कमर्शियल, इसका वो देखना पड़ना है। उसकी मेरे ख्याल से ये स्क्यू जो होते हैं उसमें ये सारी आ जाती हैं, ये मैंने कहीं देखा था पहले। लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म की समझ आ गई? हाँ जी आ गई। ठीक है, मतलब कि स्केल यूज कर सकते हो। ये इस पे क्यों नहीं हो रहा अभी? अच्छा स्क्यू चला हुआ अभी, हमने उस पे स्केल यूज कर सकते हैं। उसका ये फायदा है कि विड्थ पे आप करोगे तो वो बाकी जो है वो उसको डिस्टर्ब करेगा। जो स्केल होता है वो उस बाकी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो वहां पे अपनी जगह से ही वो स्केल वगैरह हो रहा होता है, ठीक है ना। समझ आ गई अब आपको? आपको वो जो बताया था, अगर समझ लो आपने कोई चीज जो है, मतलब कि वो आपने किसी जगह सेंटर में लेके आनी है, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट के, वो आप वहां पे उसको लेफ्ट 50% दोगे, ट्रांसलेट एक्स -50% दे दोगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी अपने पेरेंट के हिसाब से। वो बाकी आप साथ साथ करते रहोगे। अब ये जो आपने बनाया ना रहीम, ये इसको थोड़ा सा ये इस तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं, ठीक है। जो भी आपने चीज़ बनानी है ना, इस तरह की जो बॉक्स वगैरह बना रहे हैं उसको पैडिंग देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा इसको जो स्पैन होता है उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी देना होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक उस, वरना आपकी जो मार्जिन वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ये देखो इनलाइन ब्लॉक दिया और ये अब सारा वो हो रहा है, ठीक है। नीचे से भी मार्जिन उसने दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरह आप करते हो। अगर आप इनलाइन ब्लॉक नहीं ना देते तो वो उसके अंदर ही रहता है। ये देखो पी अब आपका ये पी है, लेकिन जो स्पैन है वो पी से बाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि वो इनलाइन है। इनलाइन ब्लॉक दोगे तो वो उसके अंदर ही रहेगा, और वो जो बाहर वाला है वो अपने हिसाब से जो जो भी उसको दिया है वो उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपका सारा वो बैक कर रहा हूँ, आपने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आपने करना है जो वीडियो में बताया, बाकियों ने भी यही करना है, ठीक है। इस तरह का एनिमेशन वगैरह लगानी है। जो आप काम करते हो उसमें पिछला काम थोड़ा ऐड करते रहा करो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट से जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि फॉर्म वैलिडेशन वो भी कर ली है हमने, इन क्या उसको कहते हैं मोबाइल मेन्यू वो भी कर लिया है, डाटा शो करवाना भी कर लिया है। अब हम जावा जेक्यूरी करेंगे, उसमें ये चीज़ें करेंगे, साथ हम डाटा सेव करवाना भी कर लेंगे, ठीक है। वो इसमें वैसे करते नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लेंगे इसके थ्रू, ठीक हो गया। ये बल्कि जावास्क्रिप्ट का लास्ट लेक्चर था। देखते हैं, नहीं जावास्क्रिप्ट जो है ना वो हम जेक्यूरी में भी साथ साथ करते रहेंगे। वो जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी में तो मतलब जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है, उसमें यूज हो जाती है। बल्कि आपको ना एक छोटे सा वो दिखाता हूँ, शायद हमने पहले किया, लोडर बनाया हमने पहले कहीं, CSS लोडर्स, इमेजेस में जाएंगे, यहाँ से कोई लोडर उठा लाएंगे। इस तरह के जो आपने देखे नहीं वेबसाइट्स पे होते हैं लोडर्स, वो किस तरह काम करते हैं वो देख लेते हैं। ये रुके हुए हैं, चलो ये बाद में करेंगे, अभी टाइम काफ़ी हो गया। अभी आपने जो आपको काम दिया है ये वाला, और जो आपका जो पीछे वाला है उसमें ये जो आज हमने ज़ेमवेयर की फाइल में किया काम, वो वाला दोनों आपने करके लेके आने हैं, ठीक है। और कल सबका होना चाहिए, मैं अभी ये क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।